अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। जरगू साहब का कमेंट है जी। ब्रो मुझे बताओ कि एयरपोर्ट पर सिम बिल वाली रुकवाते हैं कि नहीं रुकवाते भाईजान। अल्लाह तूल आप जा सकते हैं लेकिन गलत बात है। बल्कि पहले गलत ये भी है कि तुसी रिवर्स सानू अनफॉलो शुरू किया है 149.81 2-3 दिन पहले। अज मैं चेक किया तो अखा खुल गई ने, वो 40-45 तक घूमी जा रहे हैं। 4 वादे ने 10 घट जाते हैं, 10 वादे ने 20 घट जाते। तो भाई फॉलो कर लिया करो, कोई मसला नहीं है। तो भाई एयरपोर्ट के ऊपर जो है ना सिर्फ रुकते हैं अभी अगर आपके जुर्माने हैं ना ट्रांसपोर्ट के, और उसके बाद आ जाएं आपके ड्राइविंग के। ये हैं तो इमिग्रेशन आपकी तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक ये पे ना कर दें। ठीक है। बाकी ये यूटिलिटी की बात हो रही जो नॉर्मल यानी डेली रूटीन में आपका ये भी हो गया, वाईफाई का बिल, इंटरनेट का बिल, पोस्ट पेड जो सिम है उसका बिल, या आपका पानी बिजली का बिल, ये भी अभी लिंक्ड नहीं है इमिग्रेशन के साथ। सिर्फ ट्रांसपोर्ट और ड्राइविंग जो है वो लिंक्ड है। वो क्लियर करेंगे तो ही आप इमिग्रेशन क्रॉस कर पाएंगे, वहाँ से एग्जिट जा पाएंगे। ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा और भी कुछ वजूहत हो सकती हैं जिनकी बिना पे आपको रोका जा सकता है। वो हैं आपकी आईडी के अगेंस्ट कोई आपने वायलेशन की है, लेबर मिनिस्ट्री की है, या आरओपी में आपके खिलाफ कोई केस है, या कहीं और किसी भी महकमे में आपके खिलाफ केस है, तो भी जो है आपकी इमिग्रेशन ब्लॉक हो जाती है। तो वो केस टू केस डिपेंड भी करता है। ठीक है ना। जनरली जो ये बिलो मिलो वाला मसला है ना, इसके ऊपर रोकते नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके ऊपर रोका हुआ है कि भाई आपने ये काम नहीं करना। ठीक है ना। आपने अमानत में ख़यानत नहीं करनी, किसी का हक नहीं रखना। हो सकता है यही लोग जिन्होंने बिल पे करना है वो नहीं कर रहे हों, और गरीबों का हक जो है वो मारने से डरते हो। ठीक है। तो भाई ए भी एक ही गल है ठीक है ना। कि गवर्नमेंट का हक मार रहे हो, तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। ठीक है। तो कोशिश करें कि जहाँ पर भी आपका लेन देन का मामला हैं वो सेटल्ड रखें। अखलाकी तौर पे अच्छी बात नहीं है। और बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने मोबाइल लिए हुए हैं, इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल लेते थे, एक किस्त दी या दी भी नहीं, पहले डाउन पेमेंट दे के खलास। उसके लिए पहले होता था 3-6 महीने आपने पोस्ट पेड सिम यूज़ करनी है, और उसके बाद आपको मोबाइल मिल जाना इंस्टॉलमेंट के ऊपर। वो दब भी जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, अब नहीं पूछते, वो मार्टल आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, लेकिन वो आपको पकड़ नहीं रहे। फ्यूचर में जब सब कुछ लिंक हो जाएगा इमिग्रेशन के साथ, जो कि होना है, हो सकता है बहुत जल्द हो जाए या अगले 1-2 सालों में ये होना ज़रूर है। फिर जो भी किसी का कोई लेन देन होगा, वो बंदा बेशक अभी ओमान से चला गया, फ्यूचर में आया, कानून बदल गया है, उसकी आईडी के अगेंस्ट जैसे उसने फिंगर लगानी है, वो पिछला सारा कच्चा चट्टा जो है ना उसका आ जाना है कि जी यह बंदा है ना फलाने फलाने वक्त ये ऐसे कार्रवाइयाँ डाल के गया हुआ, ये इसके मामला, तो फिर आपको वो क्लियर करना लाजमी होंगे। ठीक है। इसलिए जो है बुरे वक़्त से बचिए और बुराई से बचिए। कोई भी लेन देन का मामला है वो सेटल करके जाए। बेशक आपने वापस भी आना है, अभी आपने छुट्टी पे जाना है, कोई भी बंदा है बाशमूल मेरे। ठीक है ना। तो आपने वो टाइमली क्लियर कर देना है। बाकी अपना ख्याल रखिए, और हमारा ख्याल रखने के लिए वही लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। कमेंट डिटेल कमेंट किया करें। रब्ता करने वालों से अर्ज़ा कि आओ आओ शव हाई वाला वो इस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, सिर्फ डिटेल कमेंट का मैसेज का जो है वो रिप्लाई किया जाता है। 0044 77 66 25 9 657 ये व्हाट्सअप नंबर है। सिर्फ टेक्स्ट का रिप्लाई किया जाएगा। जज़ाकल्लाह।